हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवर मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल फ्रीडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन सुनेंगे। दैट इज पॉलिटिकल फ्रीडम इज द एबिलिटी ऑफ नेशन सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट फ्रीली इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। बेसिकली पॉलिटिकल फ्रीडम एक किसी भी नेशन की एक पॉलिटिकल एबिलिटी होती है जिससे वहां के सिटीजन्स फ्रीली उस पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व्स बोथ द फ्रीडम ऑफ मेजोरिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड द पॉलिसीज। यहाँ पे बेसिकली मेजोरिटी, इसके साथ साथ माइनॉरिटीज भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। अगर दोस्तों हम पॉलिटिकल फ्रीडम की ओवरव्यू बात करें तो यहाँ पे एक हमारे इसके स्कॉलर हैं दैट इज लॉर्ड एक्टन, जो कि कहते हैं अगर हमें किसी भी कंट्री का ये चेक करना हो कि वो कंट्री पॉलिटिकली फ्रीडम है कि नहीं, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनको किस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। Practically, the absence of coercion is expressed in such as a right of freedom to express, freedom of worship, freedom of assembly. Basically, वहां के citizens को किस प्रकार के rights दिए गए हैं, like freedom of press, freedom of worship, freedom of assembly. तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स प्रॉस्पेरिटी। तो जैसे कि दोस्तों जो लोग प्रॉस्पेरिटी का मतलब नहीं जानते उनको मैं बता दूं, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली पॉलिटिकल फ्रीडम कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम से रिलेट करता है, बेसिकली म्यूचुअली सपोर्टिव है। अगर हम पॉलिटिकल फ्रीडम बिना इकोनॉमिक फ्रीडम के पॉसिबल नहीं है और इकोनॉमिक फ्रीडम बिना पॉलिटिकल फ्रीडम के पॉसिबल नहीं है। Political freedom often lays the foundation about which economic freedom and therefore prosperity can be built। देखिए पॉलिटिकल फ्रीडम की मदद से किसी भी नेशन के अंदर हम इकोनॉमिक फ्रीडम को मेंटेन कर सकते हैं जिसकी वजह से उस नेशन में सुख और समृद्धि आती है। जैसे कि a rule of law that respects the property rights, enforces contracts, punishes corruption is essential for the business enterprises। बेसिकली कोई भी नेशन है जहां पे जो रूलिंग लॉ है वो बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करता है, करप्शन करने वालों को पनिश करता है, तो ये कहीं ना कहीं उस नेशन में बिजनेस इंटरप्राइजेस को हेल्प कर रहा है। दीज कंडीशन most often exist in a country where free election and active participation by the electorate issue that government office holder are responsible to the common goods। और ये सब बेसिकली वहां माना जाता है कि जहां पे डेमोक्रेसी है, यहां पर गवर्नमेंट के ऑफिस होल्डर्स अपना काम अच्छे से निभाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अ सोसाइटी विथ वाइड बर्थ फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ इट्स सिटीजन आल्सो इंकरेजेस सिविल पार्टिसिपेशन, कंसर्न फॉर द कॉमन गुड्स एंड द सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली अगर हम सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम को हम फैला दें तो कहीं ना कहीं सिटीजन सिविल पार्टिसिपेशन में बढ़ावा होगा और कॉमन गुड्स के कंसर्न में बढ़ावा होगा और एक प्रकार की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। दिस इज सब्सटेनेटेड बाय द डाटा फ्रॉम द सर्वे दैट मेजर ईच। और बेसिकली ये सब हमको सर्वे के दौरान डाटा से प्राप्त होती है जानकारी। बेस्ड ऑन द स्टडी बाय द फ्रीडम हाउसेस and heritage foundation, wall street freedoms house directors, there is high statistically significant correlation between level of political freedom and economic freedom। और बहुत सारे source of information like freedom of house that is political freedoms and wall street journals की मदद से हमको ये मालूम चला है कि कहीं ना कहीं जो हमारा political freedom है उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है वो इकोनॉमिक फ्रीडम है। पॉलिटिकल फ्रीडम इन डेवलपिंग वर्ल्ड्स। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड्स में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो कहीं ना हम माने या ना माने, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं वहां पे उनके डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टकल है दैट इज वहां की बैड गवर्नेंस। वन ऑफ द मेन पॉवर्टी ट्रैप्स आइडेंटिफाई पॉल कॉलिनियर। और बेसिकली इस पॉइंट को हमारे स्कॉलर दैट इज पॉल कॉलिनियर ने मेंटेन किया है, पहचाना है। कीप्स नेशन लॉक इन पॉवर्टी। बैड गवर्नेंस की वजह से वहां की जो नेशन है, नेशन की वेल्थ लॉक हो जाती है पॉवर्टी के अंदर, गरीबी के अंदर। डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री
जंटस डिस्करेज द कंडीशन नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं ऐसे देश जहां पे डिक्टेटरशिप होती है, वहां पे इस प्रकार की गतिविधि नहीं देखी जाती। इन एडिशन, द रिलेटिव प्रीडोमिनेंस ऑफ पॉलिटिकल स्पेयर्स ओवर एंड अबव द स्पेयर्स create a set of bad incentives. As Theodore Dalrymple notes, in many poor nations, there is no way of getting on the world or becoming prosperous other than finding a political sponsor. Basically, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है तो वहां पे एक नीड होती है एक अच्छे लीडर्स की, जो उस कंट्री को पॉलिटिकली फ्रीडम प्रोवाइड करे, जिससे वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भी कर पाए और कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी और अपनी पॉवर्टी से बाहर निकल पाए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द पॉलिटिकल फ्रीडम। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।